आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, ज़ूम नॉलेज की एक और वीडियो में आप सबको खुश आमदीद। नाज़रीन कराम, दिमाग इंसानी जिस्म का सबसे पेचीदा हिस्सा है। साइंसदानों के मुताबिक आज हम कायनात में फैले लाखों करोड़ों सितारों के बारे में तो जान चुके हैं, मगर हमारे अपने ही जिस्म का सबसे अहम हिस्सा आज भी हमारे लिए पुरअसरार ही है। इंसानी दिमाग कितना ताकतवर है? क्या हम इंसानी दिमाग और कंप्यूटर को आपस में कंपेयर कर सकते हैं? दोनों में से ज़्यादा ताकतवर कौन है? हम अपनी पूरी ज़िंदगी में अपने दिमाग का कितना फ़ीसद हिस्सा इस्तेमाल कर सकते हैं? आज की इस वीडियो में हम यही सब जानने की कोशिश करेंगे, मगर उससे पहले हस्ब रवायत तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि ज़ूम नॉलेज को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बने घंटी के निशान को दबा के ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक कर लें, ताकि आप तक तमाम नई आने वाली वीडियोस का तसलसल बरकरार रह सके। नाज़रीन इकराम, दिमाग हमारे जिस्म को कंट्रोल करता है। हम जो कुछ करते हैं या सोचते हैं वो दिमाग की वजह से ही मुमकिन होता है। सांस लेना, चलना फिरना, प्यास लगना, भूख लगना, सर्दी गर्मी लगना, दर्द का महसूस होना, खुशी गमी का एहसास, सब दिमाग की वजह से ही होता है। इंसानी दिमाग एक तरह से स्टोरेज डिवाइस भी है जो तमाम तर मालूमात को अपने अंदर महफूज रखता है। ये हमारे पूरे जिस्म को केमिकल और इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स भेजता है और वसूल करता है। ये सिग्नल्स हमारे जिस्म में होने वाले मुख्तलिफ प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं और हमारा दिमाग इन सिग्नल्स को समझता है और उनके मुताबिक ही रिएक्ट करता है। इंसानी दिमाग में बहुत सी ब्लड वेसल्स, नर्व्स और न्यूरॉन्स होते हैं। नाज़रीन इकराम, न्यूरॉन्स का काम पूरे जिस्म में पैगाम रसाई का होता है। इंसानी जहानत यानी ह्यूमन इंटेलिजेंस को जानने के लिए एक स्कोर कैलकुलेट किया जाता है जिसे IQ लेवल कहते हैं। IQ का तस्वर एक जर्मन साइकोलॉजिस्ट विलियम ने 1912 में दिया था। इंसानी दिमाग में पाए जाने वाले न्यूरॉन्स की तादाद 100 बिलियन है, यानी जितने सितारे पूरी मिल्की वे गैलेक्सी में मौजूद हैं उतने ही न्यूरॉन्स इंसानी दिमाग में पाए जाते हैं। अगर हम तमाम न्यूरॉन्स को एक सीधी कतार में रखें तो ये कतार तकरीबन 600 मील्स लंबी होगी। माहिरीन के मुताबिक इंसानी दिमाग के काम करने की स्पीड 60 बिट्स पर सेकंड है। एक आम आदमी का दिमाग इसकी पूरी हयात में 1 लाख गीगाबाइट्स इंफॉर्मेशन प्रोसेस करता है। दिमाग में मौजूद तमाम ब्लड वेसल्स को अगर हम बाहर निकाल कर फैलाएं तो ये 1 लाख मीटर तक चली जाएंगी। नाज़रीन इकराम, इंसानी दिमाग पूरे जिस्म का 20% खून इस्तेमाल करता है, जबकि ऑक्सीजन की फराहमी भी इंसानी दिमाग के लिए बहुत अहम है। हमारे दिमाग का 60% हिस्सा फैट्स पर मुश्तमिल है और बाकी 40% हिस्सा पानी और प्रोटीन्स वगैरह पर मुश्तमिल है। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि इंसानी दिमाग की 40 साल की उम्र तक नशोनुमा होती रहती है। इंसानी दिमाग में उम्र के मुख्तलिफ हिस्से में मुख्तलिफ तब्दीलियां रूनुमा होती हैं। साइंसदानों के मुताबिक 2 साल की उम्र में इंसानी दिमाग में सबसे ज़्यादा सेल्स पाए जाते हैं। इसी वजह से इस उम्र में हमें नई चीज़ें सीखने में आसानी होती है। 35 साल की उम्र में हमें लोगों को चेहरे याद रखने में मुश्किल होती है। एक सर्वे के मुताबिक 70 साल की उम्र तक हमें छोटी सी छोटी चीज़ें भी याद रखने में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। नाज़रीन इकराम, आपने बहुत से लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि इंसानी दिमाग कंप्यूटर की तरह काम करता है, मगर यहाँ ये कहना ज़्यादा मुनासिब होगा कि कंप्यूटर इंसानी दिमाग की तरह काम करता है। दुनिया का सबसे ज़्यादा ताकतवर कंप्यूटर इंसानी दिमाग की ही तख्लीक है। इंसानी दिमाग में बिल्ट इन सिस्टम है, जबकि कंप्यूटर में ऐसा नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर हम किसी की आवाज़ सुने तो फ़ौरन इसका अक्स हमारे दिमाग में गर्दिश करने लग जाता है और हम समझ जाते हैं कि ये किस चीज़ की आवाज़ है, मगर कंप्यूटर में ऐसा नहीं। कंप्यूटर में ये सब करने के लिए हमें मखसूस किस्म की प्रोग्रामिंग करना पड़ेगी। इंसानों में मुख्तलिफ एहसासात पाए जाते हैं। इंसानी दिमाग इन एहसासात के साथ डील करता है, मगर कंप्यूटर एक मशीन है जिसके जज्बात नहीं होते। नाज़रीन इकराम, दिमाग को काम करने के लिए 10 से 20 वाट एनर्जी दरकार होती है। एक अंदाजे के मुताबिक इंसानी दिमाग की स्टोरेज कैपेसिटी 25 लाख गीगाबाइट्स होती है, जबकि दुनिया के सबसे बेहतरीन कंप्यूटर की स्टोरेज कैपेसिटी 1,60,000 गीगाबाइट्स होती है।
انسانی دماغ کو اگر ہم ایک بلب کے ساتھ جوڑیں تو 10 سے 20 واٹ کا بلب آسانی سے روشن کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین کرام، آپ نے سن رکھا ہوگا کہ انسانی دماغ کا صرف 10% حصہ ہی کام کرتا ہے اور باقی کا 90% حصہ بھی اگر ایکٹیو ہو جائے تو انسان کئی ایکسٹرا آرڈنری کام کر سکتا ہے۔ ریسرچرز کے مطابق 65% لوگ اس بات کو سچ مانتے ہیں، مگر ایسا بالکل نہیں، کیونکہ اگر انسان کو کام کرنے کے لیے 10% حصہ ہی چاہیے تو پھر باقی 90% حصہ اگر ڈیمیج بھی ہو جائے تو انسان کو نارمل ہی کام کرنا چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ لیٹسٹ میڈیکل ٹیکنیکس جیسا کہ MRI سے یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ 10% والی بات سراسر جھوٹ ہے۔ کئی کام ایسے ہیں جن میں انسان کا 100% دماغ استعمال ہو رہا ہوتا ہے۔ معزز ناظرین اکرام، 2018 میں ناروے میں کی جانے والی ایک تحقیق کے مطابق کمپیوٹر اور ٹیکنالوجی پر بے جا انحصار کے باعث نئی نسل کے IQ لیول میں کمی دیکھی گئی ہے۔ ناظرین، 1946 میں پیدا ہونے والی ایک امریکن خاتون کو آج کی سب سے زیادہ ذہین خاتون مانا جاتا ہے۔ ان کا IQ لیول 228 ہے، جبکہ لینارڈو کا 220، نیوٹن کا 192 اور اسٹیفن ہاکنگ کا 160 ریکارڈ کیا گیا تھا۔ ناظرین اکرام، آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ ملتے ہیں ایک نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر۔ اللہ حافظ۔